तुमने जो रकम मुझे दी थी वो मैं मेहमत को देने वाली थी, लेकिन जब मैं देने गई तो पैसे थे ही नहीं। एलिफ ने ही चोरी किए हैं, मैं कह रही हूँ ना। अरे यास्मीन, क्या एलिफ कैसी चोरी? बैठ जाओ फिर, ठीक से समझाओ हमें। मैं नहीं बैठ सकती। देखो, मैंने पैसे पर्स पे रखे थे। मैं जूते ही पहन रही थी कि अचानक से वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। यकीनन उसी वक्त निकाले होंगे उसने पैसे। अच्छा यास्मीन, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम। एलिफ ने तुमसे एग्जैक्टली क्या कहा था, बताओ जरा मुझे। उसने कहा उमर जैसा भाई सबको नसीब हो। शुक्र है कि तुम्हें भी उमर जैसा भाई मिला है। उसी वक्त उसने पैसे निकाले हैं, यकीन है मुझे। यास्मीन, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो सकता है तुमसे कहीं और गिर गए हो। उमर, कहाँ गिर सकते हैं पैसे? पर्स की जिप तो खुली हुई ही नहीं थी, कैसे गिर सकते हैं पैसे? सोचने वाली बात है ना। मैं कह रही हूँ कि चोरी हुए हैं और एलिफ ने लिए हैं। देखो यास्मीन, चिल्लाओ मत, दरवाजा खुला रह गया है, खामोश हो जाओ। अच्छा रिलैक्स प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा उमर। हाँ, वो दूसरा रंग भी दे दें। नहीं, वो महंगा वाला चाहिए। शुक्रिया। सुनिएगा, मैं बाद में बात करती हूँ। वो चोर है, उसी ने पैसे चुराए हैं, समझ क्यों नहीं रहे? वो लड़की एलिफ चोर है। ये क्या हो रहा है? तुम मान क्यों नहीं रहे उमर? मैं कह रही हूँ ना, वही चोर है। अच्छा बस चुप हो जाओ। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। किसने चोरी कर ली? कौन चोर है बताओ? तुमने चुराए हैं, तुमने वो पैसे चुराए हैं। चलो निकालो जल्दी। यास्मीन बस करो, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो? कौन से पैसे? उमर के दिए हुए पैसे कहाँ है एलिफ? तुमने ही लिए हैं, वापस दो। यास्मीन खुदा के लिए खामोश हो जाओ, बहुत हो गया, बस करो अब। कैसे खामोश रहूं मैं? वो पैसे मुझे मेहमत को देने थे। एलिफ कहाँ है? ये लड़की चोर है, चोर हो तुम। यास्मीन बहुत हो गया। रिलैक्स। आशिर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ जुमाना। आशिर देखो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। खुदा ना किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। देखते हैं तो देख ले, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जब तक तुम माफ नहीं कर देती मैं कहीं नहीं जाने वाला। आशिर देखो, प्लीज चले जाओ। मैं हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, देखो ये मेरे काम की जगह है। कोई देख लेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। ये पार्सल लाइए, मैं ले लेती हूँ। यहाँ सिग्नेचर कर दें, यहाँ नाम के आगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलो आशिर, प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ। जुमाना मैं आशिर प्लीज चले जाओ, हमीद साहब आ रहे, प्लीज जाओ यहाँ से, खुदा के लिए। क्या मुसीबत है। अल्लाह के वास्ते जुमाना, सामने देखकर चला करो। माफ कीजिएगा, बहुत माजरत, वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कौन आया था? क्या है ये? हाँ, कोरियर आया है। जोया, ये तुम्हारा ऑर्डर आ गया। नहीं, ये तुम्हारी है, दादी ने मंगवाई थी। क्या बात कर रही हो? अम्मी जान इसके लिए कुछ क्यों मंगवाएंगी? क्यों नहीं, इसने दादी की जान बचाई है तो शुक्राने के तौर पर ये तोहफा बनता है। हाँ, बूढ़ी औरत जो मिल गई है तो जो चाहे उससे मंगवा लो। शर्म करो तुम, औकात दिखाती तुमने। हमीद साहब, मैं तो छोड़ो, तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो, मैं उन्हें समझा दूंगी। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम ये कपड़े पहन लो, फिर हम तस्वीरें खींचकर दादी को दिखाएंगे। ठीक है? जोया, मैं अभी कैसे पहन लूं? जल्दी ना। अरे जोया प्लीज जुमाना, तुम जाकर ये कपड़े पहनो वरना दादी मुझे नहीं छोड़ेंगी। तुम बिला वजह बात बढ़ा रहे हो अजान। आखिर एक तस्वीर ही तो थी, क्या मसला है? मैं नहीं हटाऊंगी। सदफ, देखो वर्षों से जिन लोगों ने हाल तक नहीं पूछा वो लोग भी फोन करने लगे हैं। ये ठीक नहीं है, वो तस्वीर हटा दो। अरे तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब है सब यही चाहते थे कि हम दोबारा एक हो जाएं। तुमने ये जानबूझ के किया है ना? तुम चाहती थी लोग ऐसा समझे। हो सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा सदफ कि तुमने ये जानबूझ के किया है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हो सकता है कल को हम वाकई एक हो जाएं और वो तस्वीर हकीकत बन जाए। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, अचानक हम मोहब्बत करने लगे थे, शायद फिर वैसा हो जाए। हरगिज नहीं सदफ, हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है, कोई इम्कान नहीं।
अच्छा, उस लड़की की वजह से ना? क्या कह रही हो? कौन सी लड़की? जमाना। तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने देखा है तुम उस लड़की को कैसे देख रहे थे। छुपी हुई मोहब्बत, नई शुरुआत। वाह, ये क्या है? लगता है कि तुमने शायरी करना भी शुरू कर दी है। तो क्या ये उसी के लिए है? कल उमर का फोन आया था। नॉर्मली वैसे मैं उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि मैं उसे मुंह नहीं लगाती, मगर उस दिन जो उनकी लड़ाई हुई थी उसके बाद तो मुझे उनकी फिक्र हो गई। अरे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी उनकी। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? उमर की आवाज से खालदा सवाल पे सवाल किए जा रहा था। कह रहा था आयशा क्यों आई थी, क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं बीमार हो गई थी तो अपनी बेटी को ही बुलाऊंगी ना। उसको मैंने कहा कि एलर्जी हो गई थी बस मुझे। उसे बताया कि ऊनी कपड़े से ऐसा हो जाता है, मुझे आदत जो नहीं है। असल में मेरी आदत तो कश्मीरी कपड़े पहनने की है ना। यानी तुमने बीच में पढ़कर सुलह करा दी? क्या कहा? मैंने सुलह कराई है? अरे हाँ, देखो तो तुमने सबको साफ साफ बता दिया। कहा कि बीमार हो गई थी, आयशा को इसीलिए बुलाया, सारी बातें उसे खोलकर बता दी, इसीलिए सुलह हो गई। फिर तो उमर के पास गुस्से का जवाब ही नहीं रह गया। ओह खुदाया, मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। बीमार थी ना मैं, तो सच मुंह से निकलना ही था। अरे अगर इस उम्र पे एलर्जी हो जाए तो दिल तो जरूर दुखेगा ना। बेटी भी मेरे पास नहीं। एक बात बताओ खालदा, तुम बीमार हो जाती तो क्या करती? खालदा, कौन जाने तुम्हें कितनी बीमारियां हो जिनका तुम्हें पता ही नहीं। तौबा तौबा, तुम्हारे मुंह में खाक। काश के मेरी आंखों को ही सब कम दिखाई देता। अच्छा, वो क्यों? नजर नहीं आता क्या? अच्छा खैर, अपना मास्क उतार लूं मैं जाके। गुलशाह, कोई आया है तो देख लो ना। जो हुक्म। अम्मी, खुश आमदीद। आने पे खुशी है या नहीं बाद में देखेंगे। ये पकड़ो सफिया। एलिफ, तुमने जो मेरे पैसे चुराए हैं मुझे फौरन वापस कर दो। चलो जल्दी। खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं लिए हैं। उमर ये क्या कहे जा रही है? मुझे नहीं मालूम। मेहमत को देने के लिए जो इसने पैसे अपने पर्स में रखे थे वो अचानक गायब हो गए। हाँ, तो क्या वो मैंने उठाए? हाँ बिल्कुल एलिफ, देखो मैंने पैसे पर्स में रखे थे, फिर तुम्हें वहाँ देखा। उसके बाद जब पर्स खोला तो पैसे गायब हो चुके थे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने चुरा लिए थे एलिफ। मैंने उमर को तुम्हारा कर्जा अदा करने से रोका, उसी का बदला लिया है ना तुमने मुझसे। बस भी करो, कितनी बड़ी बातें कर रही हो तुम। क्या मैं तुम्हें कोई चोर लगती हूँ? मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। कैसी इज्जत? तुम्हारी कोई इज्जत है भी? तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, है ना? मानती हूँ मैं मजबूर हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, नौकरी मिलते ही यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मोहताज जरूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी कर लूँ। ठीक है, अच्छा तो फिर तुम्हारे कमरे में ही देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुम चोर हो या नहीं। चलो देखते हैं तुमने कहाँ छुपाए हैं। अभी पता चल जाएगा कि ये एलिफ रुक चोर जाओ, है। कहाँ जा रही वाकई हो? मेरी चोर बात है। तो मैं सुनो। झूठ नहीं बोल रही हूँ। उमर ये क्या हो रहा है? मैंने किसी के कोई पैसे नहीं लिए, मैं कसम खाती हूँ। अच्छा ठीक है एलिफ, तुम भी अब खामोश हो जाओ जरा। वो मुझे चोर कह रही है, इस पर कैसे खामोश रहूं? वो मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है?
सब देख लेंगे। मुझे यकीन है कि इसी ने चोरी की है और यही छुपा कर रखे। यास्मीन बस करो, बगैर इजाजत किसी का सामान चेक नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? आयजा, ये लड़की जब से इस घर में आई है, इस घर का चैन, सुकून, इत्मीनान सब बर्बाद हो गया है। और जब वो तीखे अंदाज में मुझे उल्टे सीधे जवाब देती है तब अच्छा लगता है क्या तुम्हें? ठीक है, तुम हक पर हो, मगर तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, क्या ये ज्यादा नहीं है? नहीं है आयजा, ये लड़की जब यहाँ आई थी तो कर्ज में डूबी हुई थी। इसके पीछे खतरनाक लोग लगे हुए थे। अब क्या हुआ? सब मसले हल हो गए क्या? इसके पास तो अपने कपड़े तक नहीं थे, वो तक तो ये मुझसे लेकर पहना करती थी। अब देखो कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ हाँ, वो दूसरा रंग भी दे दें। नहीं नहीं, वो महंगा वाला चाहिए। शुक्रिया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें भी अब शक हो रहा है ना आयजा? तुमने भी जरूर कुछ नोटिस किया होगा, बताओ मुझे। क्या? कुछ भी नहीं। वो फोन पर कुछ महंगी चीजें मंगवा रही थी। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो वो घबरा गई, बस वही याद आ गया। हाँ, देख लिया ना तुमने? वो लड़की एक चोर है और ये आदत है उसकी। और तुम्ही ने तो बताया था ना कि मेहमद की घड़ी भी उसी ने चुराई थी। यास्मीन, वो मेहमद है, वो कभी सच नहीं कहता। और हम बिना देखे कैसे कह सकते हैं कि एलिफ ने ही चोरी की है? ठीक है, ठीक है, तलाशी लेने आए हैं ना हम यहाँ, तो चलो देख लेते हैं। यास्मीन, देखो ये ठीक नहीं है। हर चीज का इल्जाम आखिर मुझ पर ही क्यों आता है? महमद कहता है मैंने घड़ी चुराई, यास्मीन कहती है मैंने पैसे चुराए। मैं कोई चोर नहीं हूं उमर। आखिर यास्मीन को मुझसे मसला क्या है? क्या चाहती है वो मुझसे आखिर? एलिफ, देखो यास्मीन बुरी नहीं है और वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहती है। वो चाहती है, मुझसे हसद करती है। वो क्या हसद की बात कर रही हो? यास्मीन तुमसे हसद क्यों करेगी एलिफ? क्योंकि मैं और आयशा अच्छे से मिलते हैं, यही वजह है उसकी हसद की। वो चाहती है कि आयशा सिर्फ उसी की दोस्त रहे। नहीं, यहाँ भी नहीं है। आयजा, आखिर कहाँ छुपाए होंगे उसने? इसमें, लाजमी इसी में रखे होंगे। यास्मीन, तुम अब बस कर दो। यास्मीन, मैं तुमसे कह रही हूँ कि छोड़ दो इसे। मेरे पैसे यही रखे आयजा, मैं नहीं छोड़ सकती। यास्मीन छोड़ दो, उसका बैग फट जाएगा यार। ठीक है, तो चलते हैं, उसे कहेंगे खुद ही खोल के दिखाए, फिर पता चल जाएगा कि एलिफ साहिबा चोर है या नहीं। छुपा हुआ इश्क और शायरी वगैरह। जुमाना ने तुम्हें वाकई उन रोमांटिक लोगों की तरह बना दिया जिनका तुम मजाक उड़ाते थे। इसमें रोमांटिक क्या है सदफ? ये तो सिर्फ रेसिपी है। जरा पलट के देख लो, खुद ही समझ जाओगी। शक्कर से आइस ग्लोब, चारों तरफ चॉकलेट, पिस्ता और कैरामल की लेयर। पहले एक ख्वाहिश मांगी जाती है, अगर ग्लोब एक ही ज़रब में टूट जाए तो ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और फिर अंदर छुपा हुआ वो खास जायका सामने आता है। ठीक है, अब ज्यादा मत पढ़ो, इसका जादू खत्म हो जाएगा। रुको, अब तो तजस्सुस बढ़ गया है। और ये रहा ठंडक भरा जायका, इश्क की आग के रंग जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और मोहब्बत की पाकीज़गी जैसी व्हाइट चॉकलेट। जो जायका जबान पर छोड़ जाए वो बयान नहीं हो सकता, जैसे इश्क बयान नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे उस इश्क ने मेरे अंदर जो कुछ छोड़ा। अरे वाह ओजान, क्या ये वाकई रेसिपी है? ठीक है, हाँ रेसिपी है, मगर मैंने ये जुमाना को सोच के लिखी थी।
रेसिपी पढ़कर मेरे मुंह में पानी आ गया। बात सुनो, अगर ये कैफे वाला काम बन गया तो ये हमारा स्पेशल होगा। 1 मिनट, हमारा क्या मतलब? अरे मतलब मेरी भी इतनी मेहनत है, मुझे पब्लिक रिलेशन के लिए रख लेना। ठीक है। जुमाना, जुमाना, जुमाना जल्दी बाहर आओ। मैं नहीं आ सकती जोया। क्यों, क्या हुआ? मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं ये उतार रही हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर दादी को तस्वीरें ना भेजी तो वो मुझे मार डालेंगी। क्या हो रहा है? पता नहीं। क्या हो सोया? जुमाना बाहर आ जाओ, चलो। बाहर कोई है तो नहीं? नहीं नहीं, सिर्फ मैं हूँ। आ जाओ। हाय 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 हमीद जान, बहुत सर्दी है, बहुत। बस अब चंद दिन ही है सर्दी के। हाँ इंशाल्लाह। मेरी किताब और चश्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, जरा काउंटर पर देख लें। ठीक है। वहां कौन है ये? वहां कोई खड़ा है क्या? माली ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया है? पता नहीं, आमतौर पर तो वो खुद ही आता है, मगर वहां कोई आदमी खड़ा हुआ है। रास्ता भटक गया शायद। ओह, क्या हो रहा है? जाकर देखता हूं। हाँ हाँ देखो। हाय, अम्मी, मैंने गुलाब जामुन बनाए, आपको बहुत पसंद है ना? सफिया से कह दिया कि जाते हुए घर साथ ले जाए, खा लीजिएगा। हाँ, पहले जैसे गुलाब जामुन कहाँ रहे। और अगर खालिस गुड़ से ना बना हो तो खाने के लायक भी नहीं होता। गुड़ से तो नहीं बनाया, मगर तो फिर रहने दो। मैं यहाँ उस एलिफ नामी लड़की के बारे में बात करने आई हूँ। ये अचानक से हमारे सर पर क्यों सवार हो गई, समझ नहीं आ रहा। मैं भी नहीं जानती अम्मी, सुनकर मैं भी हक्का बक्का रहेगी, कुछ समझ में नहीं आया। मेहमत को उसके बारे में कुछ मालूम है? भला उसे क्या मालूम होगा अम्मी, वो भी हैरान ही हुआ है। जैसे ही सुना कि वो आई है फौरन घर से निकल गया। सुनो, क्या हिल्मी की घड़ी इसी ने चुराई थी सच में? मेहमत तो यही कहता है। मेरी बात सुनो खालदा, इस एलिफ के बारे में सब कुछ हमारे सामने है। हालिया दिनों में हमारी कितनी भी लड़ाई हुई हो, फिर भी तुम मेरी सबसे अच्छी बहू हो। फिर हर मामले में तुम अटल खड़ी रही, सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर वालों का साथ दिया। हमेशा मेरी बात मानी तुमने।
मैंने हमेशा तुम्हारी कदर की, तुम जानती हो। लेकिन वक्त गुजर गया, मेहमत जवान हो गया, मगर एलिफ फिर से हमारे आसपास आ गई। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बल्कि हमें तो उसे वहीं वापस भेज देना चाहिए जहां से आई है। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, ठीक ही कह रही हैं, मगर ये बात मुझे नहीं, आयजा को कहें, क्योंकि एलिफ तो आयजा के घर रह रही है। क्या? खोलो इसे। नहीं खोलूंगी, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं है, छोड़ दो। मैंने कहा इस बैग को खोलो अभी। यास्मीन बस करो, बहुत हो गया। नहीं करूंगी, पैसे इसी बैग में है, मुझे पूरा यकीन है। और आयजा ने खुद मुझे बताया कि आलिफ साहिबा महंगी महंगी चीजें मंगवा रही थी। हाँ, तो इस सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत शुक्रिया आयजा। ड्रामे बंद करो, बैग खोलो जल्दी। नहीं खोल सकती, हरगिज नहीं खोलूंगी, इसमें मेरी कीमती चीजें हैं, ये मेरा जाती है। अगर वो कीमती चीजें हैं और पैसे नहीं है तो डरने की कोई वजह नहीं है एलिफ। जल्दी बैग खोलो, सब देख लेंगे तो सबको इत्मीनान हो जाएगा। लगता है तुम मेरे प्यार की जबान नहीं समझती और ये बैग नहीं खोलने वाली। नहीं, अभी छोड़ो इसे- इसे। क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो इसे। छोड़ो मैंने कहा छोड़ो इसे। मेरी बात समझ नहीं आ रही। क्या किया ये तुमने? देख लिया ना, इसमें एलिफ की ड्राइंग्स हैं बस। मैं भी मदद करती हूँ। जुमाना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रुको जरा, मुझे दादी की तस्वीर भेजनी है। अजान, भाई, क्या आपको नहीं लगता जुमाना खूबसूरत लग रही है? वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छी बात है, आखिरकार तुम हमारे जमाने में वापस आ गई जुमाना। सच कह रही हूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे ही कपड़े पहना करो। कौन हो तुम? मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हो? अब फिर क्या शुरू हो गया? कौन हो लड़के? कहीं चोर तो नहीं हो तुम? छोड़ दे मुझे। बाबा जी छोड़ दे मेरा हाथ। बाबा तुम्हारा बाप? कौन हो? क्या क्या कर रहे हो तुम? हमीद, मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? हाँ? हमीद क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? सिक्योरिटी बुलाओ। मैं चोर है चोर लड़का। नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। भला कोई चोर इस तरह के कपड़े पहनकर आता है क्या? मैं जुमाना से मिलने आया था यहाँ। जुमाना के पास आए हो? तुम कौन हो उसके? भाई हो या फिर रिश्तेदार हो? मैं जुमाना का बॉयफ्रेंड हूँ।